नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं शाह टीवी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। अंजनगांव सुरजी नगर परिषद काउंसिल में पॉलिटिकल भूचाल। अंजनगांव सुरजी नगर परिषद काउंसिल में पॉलिटिकल भूचाल। बीजेपी की प्रियंका शंकर माल्टा ने वाइस प्रेसिडेंट पद पर जीती। आज दोपहर 1 बजे अंजनगांव सुरजी नगर परिषद में उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में जबरदस्त पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला। बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गढ़, उबाटा और कांग्रेस के बीच कड़े मुकाबले में आखिरकार बीजेपी की प्रियंका शंकर माल्टा ने जीत गई। इस चुनाव में बीजेपी से प्रियंका माल्टा ने, उबाटा से सुयोग उत्तमराव खाड़े, शिवसेना शिंदेगढ़ से रामान्य रविंद्र अम्वटकर मैदान में थी। उपाध्यक्ष के लिए वोटिंग के दौरान उबाटा और समाजवादी पार्टी के कुछ नगर सेवकों ने बीजेपी से सांठगांठ कर ली, जिससे पूरा समीकरण बदल गया। वोटों की गिनती के दौरान प्रियंका माल्टा को 15 वोट मिले। उबाटा के कैंडिडेट सुयोग खाड़े को 11 वोट मिले क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिला लिया था, लेकिन रामान्य आमवटकर को सिर्फ 3 वोट मिले क्योंकि शिवसेना शिंदे ग्रुप न्यूट्रल रहा। इस अचानक हुए राजनीतिक उलटफेर से नगर परिषद में हलचल मच गई है और कुछ ग्रुप्स में नाराजगी का माहौल बन गया है। खासकर माइनॉरिटी में होने के बावजूद बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट का पद जीतने में कामयाब रही है। वहीं करप्शन नगर सेवक के लिए बीजेपी के संतोष वर्मा, उबाटा शिवसेना से पंकज मोदी और कांग्रेस से अब्दुल कलाम को करप्शन नगर सेवक चुना गया। ये नतीजा आने वाली लोकल पॉलिटिक्स में समीकरण में बड़े बदलाव के संकेत देता है और इस नतीजे पर विपक्ष की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। मी प्रदीप देशमुख, अंजनगाव सुरजी शहर काँग्रेस अध्यक्ष। आज उपाध्यक्षाची जी निवडणूक झाली त्यात जो काही पक्षांनी जो अतिशय विचित्र अभद्र युती केली त्याबद्दल जनतेत रोष आहे। ज्या पक्षाशी आपण कधीच विचाराचा मतभेद असतो ते दोन पक्ष फक्त सत्तेच्या लालसेपोटी एक जवळ आलेत आणि त्यांनी ही अभद्र युती केली। जनतेत त्याचा रोष आहेच, मात्र यापुढे सुद्धा त्यांना जनतेला मत मागताना थोडीशी तरी लाज वाटली तरी ते यापुढे अशा युत्या करणार नाहीत। आम्ही कोणत्या पक्षाने केली? पक्ष कोणता होता? आज ही जी युती केली ती भाजप आणि उबाटा या दोन पक्षांनी केली। आमची उबाटाशी युती झाली असताना रात्री त्यांनी आम्हाला सांगितलं की बा आम्हाला उपाध्यक्ष पद द्या आणि तुम्हाला आम्ही पुढचे जे आहेत समीकरण ते आपण जुळवून घेऊ। मात्र त्यांनी त्यांच्या नगरसेवकांपैकी फक्त एकच नगरसेवकाचं मत ते सांभाळू शकलेत आणि इतर सर्व नगरसेवक त्यांच्यापासून लांब गेलेत। का गेलेत, कसे गेलेत याचा विचार त्यांनी करायला हवा। आम्ही आज आमच्या काँग्रेसचा जो गट होता 10चा तो संपूर्णपणे त्या नगरसेवकाच्या सोबत राहिला जो उपाध्यक्षाचा उमेदवार होता। आज आम्ही इथून पुढे सुद्धा काँग्रेस असाच अखंड आणि अभेद्य राहू ही नक्की ग्वाही देतो। म्हणजे तुमचं काय म्हणणं आहे की उबाटा आणि भाजपा दोघांची मिळून हे साठगाठ झाली? 100% या दोघांनी जी युती केली त्याचाच हा परिणाम आहे। का केली, कशी केली याचा शोध लावण्याची गरज नाही, कारण जनतेत त्याची सर्वत्र चर्चा सुद्धा आहे। आज दिनांक 16 नगर परिषद अंजनगाव सुरजी उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक होती। महाविकास आघाडीतर्फे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने गटनेता या नात्याने माझं नाव सुयोग उत्तमराव खाडे हे उपाध्यक्ष पदासाठी जाहीर करण्यात आलं होतं। काँग्रेस पक्षाने पण सुद्धा माझ्या नावाचा व्हीप काढला होता आणि उबाठाने सुद्धा माझ्या नावाचा व्हीप काढला होता आणि त्यात काँग्रेस पक्षाच्या वतीने सर्व 10 नगरसेवकांनी मला मतदान केले, परंतु काँग्रेसनं मला साथ दिली। आमचे उबाटाचे गद्दार झाले। महत्वाचा विषय असा की आम्हाला 11 मतं पडली। एवढा उबाटाचे किती मत भाजपला गेले? उबाटाचे 8 मतं भाजपाला दिली। जनविकास आघाडी शिवसेना जनविकास आघाडी गटाचे 8 मतं भाजपाला गेली। मी सुयोग खाडे गटनेता उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीनं काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आपले बबलूभाऊ देशमुख, खासदार बळवंतरावजी वानखळे, तसेच यशोमतीताई ठाकूर, आमचे शहर अध्यक्ष प्रदीप दादा देशमुख,
तसेच जे माझ्यासोबत खंबीरपणे उभे राहिले या नगर परिषदचे नगरसेवक, या सर्व नगरसेवकांचे मी हात जोडून त्यांना धन्यवाद देतो. ते माझ्यासोबत उभे राहिले असा त्याच्यावर मी सर्वांचे आभार मानतो. धन्यवाद. मैं शोएब खान, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष, नगर सेवक. हमने यूटी के लिए आमदार साहब को 6 से 7 दिन से 10 तारीख से बहुत फोर्स करे. उनके जिला प्रमुख से जाके मिले. उसके बाद में 14 तारीख को उनका ये जवाब आया कि भाई हमको प्रदीप भाऊ के मोबाइल पे फोन आया कि भाई हमको हिंदू कैंडिडेट होना उपाध्यक्ष के लिए. तो हमने फिर सोचे, फिर हमने शाम में उनको बोल दिए, 15 तारीख को बोल दिया हमने उनको सुबह कि हम ठीक है. हमने मुस्लिम लोगों ने बाकी में सलाह करे कि भाई आमदार साहब ने ऐसा ऐसा अड़ गया काम, तो हमने प्रदीप भाऊ का नाम उनको दे दिए. फिर उनका बोलना आया बाद में दिए, बाद में उनका रात को ये बोलना आया कि हमको उबाटा का होना हिंदू कैंडिडेट. तो फिर हमने रात में सोचा 12 बजे रात को उनको हिंदू कैंडिडेट उनका उबाटा का दे दिए. फिर हमने समितिया की जो भी हमारी वहाँ पे बातचीत हुई अपने उनसे, आमदार साहब से, इनसे, तो ये बातचीत हुई कि भाई 5 नगर सेवक मेरे गाड़ी में है, 10 तो मैं, 4 मेरे पास से भाग गए. तो हमने फिर 15 मेंबर समझ के हमने युति कर लिए रात को. फिर युति करे बाद में सुबह कैंडिडेट मैं रुक गया, मैं खड़े रहने वाला था. तो मैंने उबाटा का कैंडिडेट को समर्थन देके हमने दोनों ने हम हमारे इस पे 10 के 10 मेंबर उबाटा के साथ में रहे आखिरी तक के. उबाटा के मेंबरों ने 8 मेंबरों ने हमारे साथ में गद्दारी करे, ये वजह से ऐसा हुआ. आज दोपहर 1 बजे अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी नगर परिषद में उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में जबरदस्त पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला. बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गठ, उबाटा और कांग्रेस के बीच कड़े मुकाबले में आखिरकार बीजेपी की प्रियंका शंकर माल्ठा ने जीत गई. इस चुनाव में बीजेपी से प्रियंका माल्ठा ने, उबाटा से सुयोग उत्तमराव खाड़े और शिवसेना शिंदे गठ से रमन्या रविंद्र आवणकर मैदान में थी. उपाध्यक्ष के लिए वोटिंग के दौरान उबाटा और समाजवादी पार्टी के कुछ नगर सेवकों ने बीजेपी से साठगांठ कर ली, जिससे पूरा समीकरण बदल गया. वोटों की गिनती के दौरान प्रियंका माल्ठा ने को 15 वोट मिले, उबाटा के कैंडिडेट सुयोग खाड़े को 11 वोट मिले क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिला लिया था. लेकिन रमन्या आवणकर को सिर्फ 3 वोट मिले क्योंकि शिवसेना शिंदे ग्रुप इस चुनाव में न्यूट्रल रहा. इस अचानक हुए राजनीतिक उलटफेर से नगर परिषद में हलचल मच गई और कुछ ग्रुप में नाराजगी का माहौल बन गया. खासकर माइनॉरिटी में होने के बावजूद बीजेपी, शिवसेना, उबाटा गठ और समाजवादी पार्टी के नगर सेवकों की मदद से वाइस प्रेसिडेंट का पद जीतने में कामयाब रही. वहीं बात करें कॉप्शन की, तो कॉप्शन नगर सेवक के लिए बीजेपी के संतोष वर्मा और उबाटा शिवसेना से पंकज मोदी और कांग्रेस से अब्दुल कलाम को कॉप्शन नगर सेवक चुना गया. ये नतीजा आने वाले लोकल पॉलिटिक्स में समीकरण में बदलाव, एक बड़े बदलाव के संकेत देता है और इसी नतीजे पर विपक्ष की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई. शाह टीवी न्यूज, जावेद शाह, अंजनगांव सुरजी. शाह टीवी न्यूज के लिए जावेद शाह की रिपोर्ट. अब तक के लिए बस इतना ही. फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ. तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए शाह टीवी न्यूज. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें. ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें. धन्यवाद.